शरद, युवराज वो बस आए थे मुझसे। अच्छा, आराम से सुहानी। सुहानी, अब तुझे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना होगा। सब कुछ हेल्दी खाना पड़ेगा। What the hell is happening? Stop all this! नीचे आओ और अपने कपड़े ठीक से पहनो। युवानी, क्या बदतमीजी है? चलिए आप लोग, बहुत पार्टी हो गई, जाइए यहां से, जाइए। और दोबारा यहाँ दिखना भी मत, समझ गए तुम सब? तुमने फिर से शराब पीना? यही सब करना है तुम्हें जिंदगी में? शराबी बनना है? प्लीज सुहानी, बेकार में बेचारी को लेक्चर मत दो। तुम कोई रोल मॉडल नहीं हो जो ये तुम्हें फॉलो करेगी। आपसे बात नहीं कर रहे, बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरी मां नहीं है। मुझे आप जैसी मां चाहिए भी नहीं जो अपने बच्चों से उनके पापा के बारे में झूठ बोले। मैंने एक लड़के के साथ डांस क्या कर लिया, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है? और आप जो इनके साथ पूरा वक्त घूमती रहती, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? शिवानी, वो तुम्हारे पापा हैं। हाँ, वो मेरे पापा हैं, पर इनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आपकी शादी संयम के पापा के साथ हुई थी ना? आप उनकी पत्नी हैं, आप उनकी विडो है। इनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है।
प्रतिभा क्या कर रही हो तुम? वही जो आपको सालों पहले करना चाहिए था माँ जी। जब ये लड़की हाथ से निकल रही थी, सुहानी से झूठ बोल रही थी, अगर तब इसको संभाल लेती आप, तो आज ये दिन नहीं आता। और तुम क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, शराब पीकर किसी से कुछ भी कह लोगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सॉरी दादी, पर युवानी ने कुछ गलत नहीं कहा है। ये हमारे पापा जरूर है, लेकिन माँ के पति नहीं है। तो क्या युवान, क्या एक लड़का और लड़की के बीच में सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता होता है, दोस्ती नहीं होती? कृष्णा और तुम्हारे बीच में जो दोस्ती है, उसको लेकर हमने कभी सवाल किया है? और तुम युवानी, तुम्हारे भी है ना लड़के दोस्त? हमने कभी कुछ पूछा तुमसे? कैसे होने दिया ये आप माँ जी? कैसे क्या बना दिया इस लड़की को आपने? प्लीज मम्मी जी, मेरी युवानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपनी माँ से वही सवाल पूछ रही है जो कि जायज है। बस रैक्स, बस। क्या सही और क्या गलत है, इसका फर्क तुम हमें मत समझाओ। युवानी के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये इसकी माँ तय करेगी, तुम नहीं। और सुहानी क्या करती और क्या नहीं करती, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर कोई ये जानता है कि सुहानी ने आज तक जो भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है, और सिर्फ एक बार नहीं, 1000 बार ये साबित कर चुके हैं इस बात को। प्रतिभा तुम आज बस माँ जी, आज यहाँ हर चीज की हद पार हो चुकी है। हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं ना, बहुत बड़े हो गए हैं हमारे बच्चे। इतने बड़े हो गए कि अपने माँ बाप पर सवाल उठाने का हक मिल गया है इन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जवाब देती हूँ, मैं इन्हें जवाब देती हूँ। सुनो युवान, सुनो युवानी, तुम्हारे माँ बाप की शादी सालों पहले हो गई होती अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो। लेकिन उस वक्त कई बुरे साए हमारे घर को घेर लिए थे, और इसलिए हम सब हालात के आगे झुक गए थे। और इनके बीच की दूरियां बढ़ती गई। लेकिन आज वो साया मिट गया है। इसलिए आज ये दोनों फिर से एक होंगे। मैं प्रतिमा बिरला, इनकी मां, इनकी शादी करवाऊंगी।
क्या बकवास कर रही हो प्रतिमा? अभी हम जिंदा हैं इस घर में फैसला लेने के लिए, और ये शादी नहीं होगी, यही हमारा आखिरी फैसला है। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आप ये फैसला नहीं लेंगी। ये युवराज और सुहानी की जिंदगी है और फैसला भी उनका होगा। और माँ जी, आपको दिक्कत क्या है इस शादी से? उनकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है। खुश थे वो दोनों, छोटा सा परिवार बनाया था। आपको पता है माँ जी, हालात ने उन दोनों को अलग कर दिया था। हाँ दादी, मौसी एकदम ठीक कह रही। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, और जब इन्हें दिया है तो काहे हम उसे आज से जाने दें? हम काहे लोगों को ऐसा मौका दें कि इनके रिश्तों पर सवाल उठाएं? दादी, शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों तक बच्चे अपने पिता से दूर रहे, आज इतने सालों के बाद मौका मिला इस परिवार को एक होने का, तो आप क्यों मना करें? हमें युवराज की फिक्र है। लोगों के सवालों के लिए हम उसे और बर्बाद नहीं कर सकते। शादी के पीछे उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हम उसे और बर्बाद नहीं होने देंगे। माँ जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हम खुशियां, बुरे वक्त सब साथ ही बिताए हैं ना, तो फिर आज आप क्यों बुरे वक्त के बारे में सोच रही हैं? क्योंकि मम्मी जी, सुहानी के रहते हमने बुरा वक्त ज्यादा देखा है, और अब हमें और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट सुहानी और युवराज की शादी अब सिर्फ उनका डिसीजन नहीं, बल्कि बच्चों का भी डिसीजन। आप एक बार उनसे भी तो पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज तक मेरे पापा ने, और आज अचानक यहाँ पर मेरे मम्मी पापा की शादी की बात हो रही है, जो कि पता नहीं इतने सालों तक कहाँ थे। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुझसे बात करनी। तू बता ना, तुझे ये सब चीजें सही लग रही है? हाँ, तुझे इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलना ही हुआ।